जिसके पास ज्यादा अटेंशन, उसके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर, जस्ट लाइक मोदी जी। कैसे वेबसाइट्स तुम्हारे डेटा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकती हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती हैं, तुम्हारे नेक्स्ट अपकमिंग एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकती हैं। तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते, हर चीज इतनी छोटी छोटी जानकारी उसको पता है। यानी कि समझो किसी एक इंसान के बारे में जो तुम्हें इतनी बारीकी से चीजें पता हो, तो उसको तुम क्यों ना पॉलिटिकल पार्टीज की उसके ओपिनियन बदल सकते हो बहुत इजिली। और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हारे डेटा के पीछे पड़ी। एक चीज सोचो कि तुम हर चीज फ्री में यूज कर सकते हो। इंटरनेट पर जितनी भी चीजें हैं तुम हर चीज फ्री में यूज कर सकते हो। तुम व्हाट्सएप फ्री में यूज कर सकते हो, इंस्टा, स्नैप, ट्विटर, हर चीज। इवन तुम मूवीज ही फ्री में देख सकते हो। जो मूवीज हम देखने के लिए थिएटर में जाते हैं वही मूवीज तुम घर बैठे फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हो। मतलब फ्री में हर चीज। पर हर चीज फ्री हो ऐसा तो मुमकिन नहीं। और ये वेबसाइट्स, तुम्हें क्या लगता है कि ये वेबसाइट्स फ्री में दे देती है? नहीं, तुम्हारा डेटा यूज करती है। अब तुम सोचोगे कि मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं एकदम कॉमन मैन, मेरे पास इतना सारा पैसा, बहुत कम पैसे हैं और ना तो मेरा नाम, नंबर, इन सबसे क्या मिलेगा वेबसाइट्स को। एंड ऑल्सो मेरे पास एक दो ईमेल पड़ी है, उस पर कुछ फोटोज पड़ी है, उससे ज्यादा क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं है, मेरा तो कोई सीक्रेट नहीं है। तो इन वेबसाइट्स को मेरी क्या जरूरत, मेरा क्या डेटा लेंगी? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं। आज हम इसी चीज को डिकोड करेंगे कि कैसे वेबसाइट्स तुम्हारे डेटा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकती हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती हैं, तुम्हारे नेक्स्ट अपकमिंग एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकती हैं। तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते, हर चीज तुम्हारा कंट्रोल होता है। इन टुडेज जनरेशन व्हाट्स द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग? व्हाट डू यू थिंक? अटेंशन। जिसके पास ज्यादा अटेंशन, उसके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर, जस्ट लाइक मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे राजनेता बन चुके हैं जिनके इंस्टाग्राम पर कुल फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन यानी 10 करोड़ हो गई है। देखिए, जिस वेबसाइट पर आप अपना अकाउंट बनाते हैं उस वेबसाइट पर आपके और उस वेबसाइट के बीच एक डील होती है। जिस जगह पर आप एक्सेप्ट दबाते जाते हैं ना, कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, वो एक समझ लो एक लीगल डील होती है आपके और उस वेबसाइट के बीच में। आपका डेटा वो यूज कर सकती हैं और बदले में वो आप उनकी वेबसाइट यूज कर सकते हैं। ये डील होती है आपके और एक वेबसाइट के बीच में, और खेल यहीं से शुरू होता है। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमने तो इंस्टाग्राम या फेसबुक का अकाउंट बनाते टाइम सिर्फ नाम, एज, नंबर यही सब दिया था, तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज को क्या फायदा हो सकता है ना? बट गेम यहीं से, असली गेम यहीं से स्टार्ट होता है। जस्ट लाइक आपने एक अकाउंट बनाया इंस्टा पे और आपने वहां पे क्या लाइक किया, क्या कमेंट किया, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति आपकी कौन सा ओपिनियन है, आपने क्या लाइक किया है, आपके कितने दोस्त हैं, आपने कौन सी रील किस दोस्त को भेजी है, आपके दोस्त का क्या ओपिनियन कौन सी पार्टी के लिए, ये सारी चीजें, आपने कौन सी फोटो डाली है, कौन सी स्टोरी डाली है, कौन सा स्टेटस लगाया है व्हाट्सएप पे, क्या नहीं किया, किस लोकेशन पे जाते हैं, कौन सी लोकेशन पे आप ज्यादा जाते हैं, कौन सी कॉफी पीते हैं, हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स अकाउंट सेव करके रखता है आप वेबसाइट। ये सारी वेबसाइट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। जैसे कि तुम एक बार के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया पर गए और वहां पर तुमने ऐड देखा कुछ दूसरा था और तुम अलग वेबसाइट पर गए और जूते खूब सारे सर्च किए। उसके बाद वापस से जब टाइम्स ऑफ इंडिया पे आओगे तो तुम्हें साइड में जो एडवर्टाइजमेंट मिलेगी वो जूते की मिलेगी। आपके इन्हीं लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, इन्हीं सबके डेटा को कलेक्ट करके अटेंशन इंजीनियर और कुछ हैकर्स इंजीनियर्स की मदद से आपके बिहेवियर को भी जाना जा सकता है, आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है, आपके अपकमिंग एक्शन को भी देखा जा सकता है, आप क्या करने वाले हो। और ये डे बाय डे बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। इन डेटा की मदद से आप किसको डेट कर रहे हो, कौन सी जॉब करते हो, किस चीज का इंश्योरेंस लिया है, फाइनेंशियल स्टेटस आपका क्या है, कौन सी एडवर्टाइजमेंट पर आप क्लिक कर सकते हो, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, कौन से रिलीजियस को मानते हो, कौन आपके अंदर बिहेवियर क्या है वोट को लेकर। अगर ये सारी जानकारी किसी एक इंसान को पता हो तो आपको बहुत इजीली ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। पेरिस में एक लड़की थी जूडा नाम की, जिसने अपने ब्रेकअप के बाद टिंडर यूज किया। वो अनसेटिस्फाइड थी अपनी रेटिंग को लेकर, तो उसने टिंडर को कई सारे मेल्स भेजे पर्सनल डेटा को लेकर, और यूरोप की लॉ जो है बहुत अच्छा है तो इन सब को लेकर। तो टिंडर ने 800 पेजेस का डेटा भेजा लड़की के बारे में,
टिंडर को ये तक पता था कि वीक में कितनी दिन वो लोनली फील करती हैं, किस किस तरह के लड़के पसंद है, किन किन तरह की बातें उनको करना पसंद है, कौन से लड़के अट्रैक्ट होते हैं, कितने कितने लड़कों के पास उन्होंने मैसेज किया है, कौन कौन सी लोकेशन पे जाती हैं, म्यूजिक टेस्ट क्या है, खाना क्या पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, कौन सी मूवीज देखना पसंद है। सोचो इतनी छोटी छोटी जानकारी उसको पता है। यानी कि समझो किसी एक इंसान के बारे में जो तुम्हें इतनी बारीकी से चीजें पता हो, तो उसको तुम क्यों ना पॉलिटिकल पार्टीज की उसके ओपिनियन बदल सकते हो बहुत इजीली। और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हारे डेटा के पीछे पड़ी। बिग डेटा और डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजीज की मदद से सारे पॉपुलेशन के बिहेवियर और पैटर्न को एनालाइज किया जाता है। फिर उसके बाद तुम्हें एकदम कोर कंटेंट दिखाया जाएगा, रिलेटेड कंटेंट दिखाया जाएगा, तुम्हें किसी एक पार्टी के लिए एकदम से मजबूत किया जाएगा। इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जाएंगे कि तुम्हें एकदम कोर कंटेंट दिखाया जाए, ताकि तुम्हारा ओपिनियन और भी स्ट्रांग हो, एकदम एक्सट्रीम लेवल पर तुम सपोर्ट करने लग जाओ किसी एक पार्टी को या किसी एक चीज को। आपका पूरा डेटा जो सोशल मीडिया कंपनीज के पास है, उनमें अब पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। तुम्हारे डेटा को खरीद कर तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई भी पार्टीज कर सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्च 2018 में द गार्जियन एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें फेसबुक ने अपने 50 मिलियन यूजर्स के डेटा को एक कैम्ब्रिज एनालिटिक्स कंपनी को बेच दिया। अब कैम्ब्रिज एनालिटिक्स कंपनी को ट्रंप ने हायर कर लिया और यूजर्स की प्रोफाइल को एनालाइज करके ये पता लगाया गया कि ट्रंप को कितने लोग सपोर्ट करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अगर थोड़ा सा भी उन्हें अगर कर दिया जाए, कंटेंट दिखा दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, पुश कर दिया जाए, तो वो भी सपोर्ट करने लग जाएंगे। इसके बाद उन यूजर्स को जो पुश करना था, उनको डेली बेसिस पे ट्रंप का जो पॉजिटिव कंटेंट था उसको डेली बेसिस पे सुबह शाम दिखाया गया। और इसके ये सब होने के बाद, सुबह शाम दिखाने के बाद 87 मिलियन प्रो ट्रंप बन चुके थे। इन सब के बाद $725 मिलियन का जुर्माना भी डाला गया फेसबुक के ऊपर। और रसिया ने यूएस के 126 मिलियन लोगों को मैनिपुलेट किया था कंटेंट दिखाकर 2016 के इलेक्शन में। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में ऐसे कई सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं, बट प्रूफ नहीं मिला है, तो इस पर हम क्या ही बात करें। एंड एनीवे, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।